औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीनल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन और सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत मौलाना अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौलाना अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीर अलमोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासूबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौलाना बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में रहने की तौफ़ीक और सादत अता फरमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफीक हमारे शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह नकल कुफ्र ना बाशिद आज का अली, आज का हुसैन, आज का वलीउल अम्र, आज का इमाम और खुदा जाने क्या क्या कुछ तस्लीम कर चुके होते। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें इस जिल्लत से महफूज रखा। आरफ जैदी और दारैन मेहंदी मौलाना अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रादरान ग्रामी, आज का ये जो सेशन है ये पोस्टमार्टम सेशन है और इस सेशन में मुझे जिस मौजू के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है वो है बुनियादी जो उन्वान है वो तो है मुल्ला की मुनाफिकत। हम आज तक तारीख में पढ़ते चले आए हैं कि तारीख़ इंसानियत में, और मैंने ये लफ्ज़ तारीख़ इंसानियत सोच समझ के बोला है, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है। इससे पहले यानी सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन से पहले जितने भी अंबिया गुजरे, हर नबी के दौर के अंदर एक कौम पाई जाती है जो उस दौर की मुल्ला कहलाती है, मुफ्ती, मुफ्ते, सदके ज़कात पे हर दौर में पलने वाली कौम। ये सबसे ज़्यादा रजील और सबसे ज़्यादा सस्ती कौम है कि हर दौर में बिकना जो है हुकूमतों के आगे, वो इसका खासा रहा हर दौर के मौलवी का। मतलब अगर हम अपने इस्लाम की तारीख देखें तो काजी शुरैह से लेके जितने भी मुफ्ती आए, जिस भी हुकूमत के अंदर आए, उन्होंने अपने आप को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मेरे एक दोस्त है, वो बिल्कुल बजा फरमाते होते हैं कि हर दौर के अंदर मौलवियों की सिर्फ दो ही किस्में होती हैं। मौलवी मतलब मुल्ला, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। वो कहते हैं कि मुल्लाओं की दो ही किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जो हुकूमत का हिस्सा होती है, और दूसरी किस्म वो होती है जो कोशिश कर रही होती है कि जो हुकूमत में बैठे इनकी टांगे खींच के बाहर निकाल के इनकी जगह वो खुद संभाल लें। तीसरी किस्म बहुत नायाब किस्म है, वो कहीं कहीं होती है जिसको इक़्तिदार से, हुकूमत से या माली मुफादात से, दुनियावी मुफादात से कोई गरज नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं होता। ये बहुत कम है, ये रेयर किस्म है इन मुल्लाओं की, वरना मुल्ला हमेशा हर दौर के अंदर बिकता ही चला आया है और ये तारीख का हिस्सा है। फतवा इसका वो माल है जो ये बेचता है और लोगों को इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर गुमराह करना, ये इसका खासा रहा है। अयाज अहमद रथीब और हाथी शाह मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद, जीते रहें सलामत रहें, सारे ही आली मदद कहने वाले। तो ये हर दौर के अंदर बादशाहों की मर्जी के मुताबिक फतवे देना इस कौम का खासा रहा। दीन इनके हाथों का खिलौना बन चुका हुआ है। जैसा दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है दायरा इस्लाम में दाखिल कर देते हैं और उसी में इस्लाम को करार दे देते हैं, और जब दिल चाहता है उसमें से जिसको चाहता है निकाल के बाहर कर देते हैं। जैसे दायरा इस्लाम ना हुआ, इनके बाप का घर हुआ कि जिसको चाहेंगे दाखिल कर देंगे और जिसे चाहेंगे बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे।
तो आज जिस मौजू के ऊपर मुझे आपके सामने गुफ्तगू करनी है वो इन्हीं मुल्लाओं की मुनाफिकत है, और उसका उन्वान रखा गया जमहूरियत और इस्लाम। ये मौजू जो है ये मुझे इसलिए रखना पड़ा कि 2 अदद वीडियोस हैं जो मैं आज आपके सामने रखूंगा, और ये असूलीन मलूनीन अहले तकलीद वल जमात के जोहला के सुप्रीम लीडर्स की वीडियोस हैं। यानी एक वीडियो आप सुनेंगे जो खुमैनी की है, और दूसरी वीडियो जो होगी वो आप देखेंगे खामनई सी, ठीक है। तीसरा उनका लौंडा है जो यहां लाहौर में बैठा हुआ है। तो तीनों वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको, वो जाहिर है आप मेरी फितरत से वाकिफ हैं कि पहले आपको वीडियोस दिखाऊंगा और फिर इनका पोस्टमार्टम करूंगा। देखिए, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम हैं, उसमें से एक निज़ाम हुकूमत जो है उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसे उर्दू में जमहूरियत कहा जाता है। अब जिन ममालिक के अंदर डेमोक्रेसी है उस चीज से गरज नहीं है कि उस मुल्क के अंदर निज़ामी सारा उस तरीके के साथ चल रहा है, उन्होंने उसी चीज निज़ाम को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको इस्लाम की शक्ल साबित कर दें, आप ये कहें कि ये इस्लाम की ही एक शक्ल है और डेमोक्रेसी जो है ये बेसिकली इस्लाम से ही बरामद हुई है, तो फिर एतराज का हक तो बनता है, क्योंकि इस्लाम में डेमोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्ला के सियासी मुफादात के लिए वो किसी भी चीज को इस्लाम का नाम दे सकता, लेकिन हकीकत क्या है देखना तो ये है। सगीर पास मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, और आपको भी बहुत शब महराज है जी, और इलामा अजहर हसन जैती साहब आला मकाम हो। तो उनसे किसी ने पूछा था कि सरकार महराज किसे कहते हैं, तो आपने फरमाया कि मीम और ऐन के राज को महराज कहते हैं, और मुझे ये जुमला बहुत पसंद है, कमाल है। एक और जुमला है, जो भाई हैं सैयद मालिक अशतर जाफरी सब्जवारी अलुरेजी, उनका एक जुमला, वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, ज़ाहिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातिन अली से मुलाकात का सारा सिलसिला जो है ये मेराज कहलाता है। बहुत कमाल का जुमला है। पीछे जो सेशन चल रहे थे मार्फत ईमान के हवाले से, तो उसमें मैंने मेराज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी। अगर आप लोगों के जहन में हो, जो लोग मुसलसल सुनते हैं, जैसे सगीर है या आरिफ जैती हैं, हाथी शाह वगैरह, ये मुसलसल सुनते चले आ रहे हैं उन नशिस्तों को, तो उसमें मैंने मेराज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, कुछ इशारे मैंने दिए थे, कुछ चीज़ें मैंने सराहत के साथ तो नहीं, वजाहत के साथ तो नहीं, लेकिन इशारे किनायों में बहुत बयान की थी कि मेराज असल में थी क्या और मेराज में हुआ क्या था। मतलब एक बड़ा मशहूर फरमान है कि सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन से किसी ने पूछा कि मौला मेराज क्या थी, तो आपने फरमाया कि मैं अली की तरफ से गया, अली के साथ गया और अली के पास गया, ये मेराज थी। और इसी के अंदर पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई, पूरी कायनात की तमाम तर मार्फत इस जुमले के अंदर छुपी हुई है। इसको जितना भी डिफाइन किया जाए तो यकीनन शब मेराज आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहरहाल मेरा आज का जो मौजू है वो है जमहूरियत। ये सियासी क्यासी इज्तिहादी बतरी मुल्ला जमहूरियत को इस्लाम की शक्ल करार देता। तो पहले अहले तकलीद वल जमात के जोहला के जो 2 यके बाद दीगरे इमाम हैं, यानी 13वें और 14वें इमाम, उनकी ज़रा गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर इन्हीं के एक लौंडे की गुफ्तगू सुनते हैं, और फिर इसके बाद इनका पोस्टमार्टम करते हैं इंशाल्लाह तफसील के साथ। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको उनकी वीडियो सुनवा दूं कि खुमैनी और खामनई जो हैं वो कह क्या रहे हैं इस उन्वान के साथ कि जमहूरियत क्या है। आपको दिखाते हैं। पहला बयान जो है वो, चूंकि बड़ा इमाम जो है वो खामनई है इनका, तो जरा उसकी गुफ्तगू सुन लेते हैं कि वो जमहूरियत के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, वो जमहूरियत को क्या कह रहा है। बड़ा इमाम जो है वो खामनई है इनका, माफी चाहता हूँ, एक सेकेंड, गुफ्तगू सुन लेते हैं। यहां से मैं इसको बंद कर लूं ताकि आपको वीडियो की आवाज सुनाई दे। सुनिएगा क्या कह रहा है।
این آدمی که میگه جمهوری باشد اسلام نباشد باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی. ये असूलीन का पहला बाकायदा इमाम जिसे खुमैनी कहते हैं, ये उसका बयान है, ठीक है। और अपने दौर के अंदर वो इनकलाब लाने के बाद जो है वो खिताब कर रहा है और जमहूरियत के बारे में गुफ्तगू कर रहा है। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि ये कहता क्या है। باید بهش گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب. از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تامین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. ठीक है जी, ये जमहूरियत के बारे में बयान फरमा रहा है और ये कह रहा है कि जमहूरियत जो है ये बेसिकली इस्लाम में से ही है। मगरबी जमहूरियत की बात नहीं हो रही बल्कि इस्लामी जमहूरियत की बात हो रही है। फिर सुन लें जरा। इन आदमी के मिगा जिनको फारसी पर्शियन समझ में नहीं आ रही वो नीचे जो उर्दू तर्जमा लिखा हुआ है वो उसको पढ़ सकते हैं। جمهوری باشد اسلام نباشد باید پرسید که از اسلام چه میدانی و چه دیدی، چه بدی از اسلام دیدی. باید بهش گفت که این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. از اسلام چه بدی دیدید؟ اون که میگد ما جمهوری دموکراتیک میخواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب. از اسلام چه بدی دیدید؟ چه میدونید از اسلام؟ اسلام تامین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. ठीक है जी, ये इनके पहले इमाम का बयान था जमहूरियत के लिए। अब इनके दूसरे और मौजूदा इमाम का बयान सुनिए कि ये क्या कह रहा है। جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمیدهد که مردم سالاری تو این کشور نباشد. اسلام به ما یاد داد جمهوریت را گمان نکنم افرادی که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت، اون رو قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزء دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت. اون آدم صریح و قاطع مطلب رو بیان می کرد. این جزء دین است. यहाँ मैं वजाहत कर दूं कि खामनाई यहाँ पे जिस इमाम का तस्करा कर रहा है उससे मुराद इमाम खुमैनी है, ठीक है। ये इमाम मासूम की बात नहीं कर रहा। ये यहाँ पे वाज़े तौर पे कह रहा है कि इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, ठीक है जी। तवज्जो के साथ देखिए, नीचे उर्दू तर्जुमा इसके अंदर मौजूद है। اسلام به ما یاد داد جمهوریت را گمان نکنم افرادی که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت، اون رو قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم سالاری و تکیه به آراء مردم جزء دین نمی بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی شد، امام هیچ تقیدی نداشت. اون آدم صریح و قاطع مطلب رو بیان می کرد. این جزء دین است. जमहूरियत जुज़्व दीन است.
आखिरी जुमला आपने तवज्जो फरमाई कि जमहूरियत जो है ये जुज़्वे दीन अस्त है। मैं एक मरतबा फिर आपको आखिरी जुमला जो है वो दिखाता हूँ। جمهوریت ما از اسلام گرفته ये तवज्जो फरमाइएगा। و این جزء دین است. ठीक है, वो कह रहा है कि जमहूरियत जो है ये जुज़्वे दीन है। अब इन्हीं इमामों का एक लौंडा है, पहले उसकी मुनाफकत देख लीजिए, फिर उसके बाद उसका मुवक्कफ दिखाते हैं। ये लौंडे का बयान सुनिएगा। अब आप ताज़ा इलेक्शन बर्पा करके बैठे हैं, आसूदा होके, थकावट उतार के, और रिजल्ट सुन। ये पिछले किसी इलेक्शन के बारे में इसका बयान था, तो वजह फरमाएं कि ये कह क्या रहा है। अब आप ताज़ा इलेक्शन बर्पा करके बैठे हैं, आसूदा होके, थकावट उतार के, और रिजल्ट सुन के, अपनी कारकर्दगी देख के अभी बैठी हुई है सारी कौम। अब तबसरे और मुख्तलिफ बातें के एहसासात हैं, सब कुछ पता है क्या किया है आपने। कुरान से पूछो क्या किया है तुमने, क्या किया है आपने। ये पाकिस्तानी मिल्लत ने, सारी मिल्लत ने मिलकर ये जो अमल कल अंजाम दिया है, क्या अमल अंजाम दिया है। सब ने मिलकर रुबूबियत खुदा का इनकार किया, अमल से इजहार किया है। ठीक है जी, इसी मुनाफक की एक बेहतरीन मुनाफकत आपको मैं दिखाता हूं, और ये मुनाफकत है ताहिरुल कादरी के हवाले के साथ। आप जानते हैं कि एक वक्त था कि ताहिरुल कादरी सियासत में था और कुछ धरने वरने का सीन चल रहा था। तो ये उन दिनों की बात है कि इस मौलवी का पहले बयान सुनिएगा, फिर इसका अमल देखिएगा, इस मुल्ला का, फरजंद हज़ारवी का। देखें जरा। कितना अच्छा होगा ये शेखुल इस्लाम जो कनाडा से आए, ये इस्लाम की बात करते हैं, ये आकर रसूलुल्लाह की बात करते हैं। तो अब तो जगह पे शेखुल इस्लाम है, ये कैसा इस्लाम है। शुरू से देखिएगा, शेखुल इस्लाम की ताहिरुल कादरी के बारे में पहले व्यूज क्या हैं और फिर इसका अमल क्या है। कितना अच्छा होगा ये शेखुल इस्लाम जो कनाडा से आए, ये इस्लाम की बात करते हैं, ये आकर रसूलुल्लाह की बात करते हैं। तो अब तो जगह पे शेखुल इस्लाम है, ये कैसा इस्लाम है कि तू रसूल को भी भूल गया है। ये शेखुल इस्लाम यानी ताहिरुल कादरी के बारे में गुफ्तगू कर रहा था फरजंद हज़ारवी, और बाद में उसी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात, और फिर जरा हाल देखिएगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत है। जिस ताहिरुल कादरी पे तनकीद हो रही थी उसी ताहिरुल कादरी के साथ बैठा है। ये ताहिरुल कादरी बैठा है और ये मुल्ला बैठा है। बैटरी साला। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो मैं आपको कहता हूं ना कि हर दौर की सबसे रजील तरीन अगर कोई जिन्स है और मुनाफक तरीन अगर कोई जिन्स है तो वो ये मुल्ला है, और इसका अमल है, इसका किरदार है, हर दौर के अंदर बिकने का इसने ठेका ले रखा है। तो ये आपको मैंने उसके अमल से भी दिखा दिया, खुमैनी और खामनाई के लौंडों के साथ। जो लौंडा है ना फरजंद हज़ारवी, जिसे दुनिया जवाद नकवी समझती है, तो वो तो जो अहले सुन्नत का है, बड़ा मोतबर अकाबरीन में से गुलाम अकबर साकी, उसने तो चैलेंज कर रखा है ना। उसने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो तो मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, मेरे खिलाफ सू करे, अदालत में जाए और साबित करे कि ये फरजंदू या फरजंद अली इसका नाम था कि नहीं था। और नकवी जो इसके साथ लगा है ये उस वक्त लगा जब ये निकाह के वक्त इसके नाम के साथ नकवी लगाया गया,
और ये जवाद नकवी हो गया, वरना इसका असल नाम जो है वो फरजंद अली है। और ये बात तो खैर बहुत सारे शिया उलमा जो हैं खुद इसी की जमात से, अहले तकलीद वल जमात के, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है और इसको इसी नाम के साथ पुकारा भी है। तो ये तो बात सारी खैर आप लोग जानते ही हैं। बहरहाल मौजूद गुफ्तगू जो है वो ये है कि असूलीन का मौजूदा इमाम खामनाई जो है वो ये कहता है कि जमहूरियत जो है ये इस्लाम से है, डेमोक्रेसी जो है ये दीन है। तो फिर पूछिए ना, फरजंदू हजारवी से लेके और इसके जितने भी लौंडे लफाड़े चेले चांटे हैं, ये अगर जमहूरियत दीन से है तो फिर ये इनकलाब किस चीज का लाना चाहते हैं? फिर ये जो बच्चों को तैयार करते हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहा अपने मदरसे में खुमैनी के तराने याद करा करा के, तो फिर क्यों कर रहा? अगर जमहूरियत जो है और दीन, उसका ताल्लुक दीन के साथ है। कुरान और हदीस में तो हमें जमहूरियत नहीं मिलती। कुरान हकीम तो वाज़ेह लफ्जों में यह बताता है कि तुम्हें हुज्जत खुदा की अतात करनी है। जमहूरियत का मतलब क्या है? देखिए, एक लफ्ज है, जैसे अब कल इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, तो वोटिंग होगी, ठीक है, जिसके वोट ज्यादा होंगे वो कामयाब हो जाएगा। तो इसको अगर दीनी इस्तिलाह में लेके जाएं तो वो अहले तकलीद वल जमात जो है इनके लिए तीसरा मबना करार पाएगा, क्योंकि जब ये इज्तिहाद करते हैं तो ये करते हैं कुरान बकौल इनके, कुरान, दूसरी सुन्नत, तीसरा इजमा और चौथी अकल। ये जो इजमा है, जिसे इजमाए उलमा कहा गया, ये डेमोक्रेसी तो है और क्या है, ये जमहूरियत ही तो है। लेकिन क्या दीन हमें इस बात की इजाजत देता? मैं फिर वाजे कर दूं, आप जिस भी निजाम के अंदर रह रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर जो भी निजाम है, चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर का कोई मुल्क है, अब ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है, इवन ईरान है, तो ईरान को भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता है। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, जिस निजाम में रहते हैं, वो मेरा मौजू नहीं है। जमहूरियत अच्छी है बुरी है, ये वो, इस चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि खुमैनी और खामनाई ने इसको इस्लाम में से करार दिया। खामनाई ने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा कि जमहूरियत जो है ये दीन से है। तो जमहूरियत का मतलब जिस पर लोग मुत्तफिक हो जाएं, अक्सरियत जिसके साथ हो, वो कायद, वो रहबर, वो लीडर, वो इमाम। तो फिर सकीफा बनु सायदा में जो इजलास हुआ था उसकी मुजम्मत क्यों करते हैं? फिर उसको भी तस्लीम करें, जमहूरियत है ना। यानी ये खुमैनी, खामनाई ने जो ये कहा कि जमहूरियत दीन है, उसने लिजिटिमेट कर दिया सकीफा बनु सादा के इजलास को कि उम्मत ने मुत्तफिक होकर एक खलीफा मुकर्रर कर लिया। डेमोक्रेसी है तो फिर उसके खिलाफ एतराज बुलंद करने की तुम्हारे पास गुंजाइश बाकी नहीं बचती। फिर तुम एतराज क्यों कर रहे हो? कैसे कर सकते हो? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के माजल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशिद, मेरे मुंह में खाक, हुकूमत का बागी होने पर 18,000 मुफ्तियों का इजमा हो गया, लोगों ने भी तस्लीम कर लिया, सबने यजीद लईन की बायत भी कर ली, चाहे कितने कितने बड़े सहाबियों के नाम भी थे उसके अंदर। और यह सवाल तो हुआ था मुफ्ती महमूद से, सॉरी अबुल आला मौदूदी से, जिसने खिलाफत और मलूकियत लिखी हुई है। उससे पूछा गया, कोई इजलास था, उसके बाद कोई खाने का वक्फा था, वहां बैठे बात हो रही थी, तो किसी ने अबुल आला मौदूदी से पूछा, उन्होंने कहा कि जब सारों ने, तमाम सहाबा ने यजीद की बैत कर ली थी, जो उस वक्त जिंदा थे सहाबा, वो भी और बाकी सारों ने भी, तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की? तो अबुल आला मौदूदी ने एक बहुत खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने ये कहा कि मैं इस जुमले को रिवर्स करता हूं ये कह के कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी यजीद की, तो बाकी सब ने क्यों की? तो फिर जमहूरियत को तस्लीम कर लो। फिर काजी शुरैह के फतवे के ऊपर इजमाए उम्मत हो गया था। 18,000 मुफ्तियों के 9 लाख मुकल्लद ही तो आए थे करबला के अंदर। वो सारे यही समझते थे
कि माज़अल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो वक्त के वलीउल अम्र और खलीफा के बागी हैं, क्योंकि उनका नज़दीक तो उलील अम्र वही होता है ना कि जो हुकूमत हासिल कर ले। और अब तो असूलीन के नज़दीक भी यही है, यानी ये जो खामनाई का रजीम है, अहले तकलीद वल जमात के जोहला जिनका इमाम खामनाई है, उनके नज़दीक आज अगर खामनाई वलीउल अम्र है, आज अगर खामनाई इमाम है, तो इसलिए कि वो साहिब हुकूमत है। हत्ता के सारे जो तकलीद कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीस्तानी की, अक्सरियत उसकी मुकल्लिद है। आलिम व अफका की तकलीद करना इनके यहाँ वाजिब है, तो सीस्तानी को आलिम और अफका तस्लीम करते हैं, यानी उससे बड़ा आलम भी कोई नहीं, उससे बड़ा फकीह भी कोई नहीं, इसलिए उसके मुकल्लिद हैं। लेकिन इनका इमाम और वलीउल अमर खामनाई है। जी आरफ सैदी, वही तो समझा रहा हूं इस कौम को। और नदीम और अली नकवी मौलाना अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, मोहम्मद तकी नकवी मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, शब महराज आपको भी बहुत मुबारक हो। ये जो जमहूरियत इस्लाम के अंदर आई है, ये जमहूरियत निकली ही सकीफे से है, सकीफा बनु साइदा से। कुरान इसकी तायीद नहीं करता। कुरान तो मुतलिकन अतात का हुक्म देता है। कुरान तो कहता है अतियुल्लाह व अतियु रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उन साहिबान अम्र की जो तुम में मौजूद हैं। उन्हीं को वली करार देता, वो तो अतात का हुक्म देता। उसने तो आपको हक जमहूरियत नहीं दिया। उसने तो आपको ये नहीं कहा कि आप इकट्ठे होके किसी को अपनी मर्जी से अपना इमाम या रहबर मुकर्रर कर लें। ये जो मैं अक्सर कहता हूं कि आज जो तशय्यो के अंदर ये अहले तकलीद वल जमात मौजूद हैं, ये जो निज़ाम इज्तिहाद व तकलीद है, ये अहले सुन्नत से लिया गया है और उसके रिजल्ट और उसके बाकी तमाम मामलात वही हैं जो अहले सुन्नत के यहाँ मौजूद हैं। तो आज हर चीज साबित है ना, आपके सामने है। अहले सुन्नत का अकीदा क्या है उलील अम्र के बारे में? वो ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स हुकूमत में आ जाए, माफी चाहता हूं, यानी हुकूमत बना ले, तो वो उलील अम्र है और उसकी अतात वाजिब है, क्योंकि कुरान कह रहा है अतात वाजिब है। यजीद लईन को उलील अम्र तस्लीम करने के बाद ही तो उसकी अतात की थी ना सारों ने, क्योंकि उसको उलील अम्र मानते थे। तो आज ईरान का जो नजरिया है वली फकीह का, उलील अम्र का, इमाम का, वो क्या है? विलायत फकीह में खुमैनी ने लिखा कि जो वली फकीह होगा, जो डेमोक्रेटिकली मुंतखब होके आएगा, उसकी अतात उन पर भी वाजिब है जो दीगर मराजे तकलीद है। वो भी उसके फतवे के खिलाफ बात नहीं कर सकते, उसके फतवे के खिलाफ फतवा नहीं दे सकते, अतात उन पर भी वाजिब है। और ईरान में तो इसके ऊपर प्रैक्टिकली होता है। आप जानते ही हैं कि वहां के जो मराजे तकलीद हैं, अगर उनमें से कोई हुकूमत के खिलाफ बोल दे तो जिद्दे इनकलाब क्या है कि उसके साथ जो कुछ होता है आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां तक कि वो टीवी के ऊपर आके अपना बयान जारी कर दे खामनेई की हमायत का। गुज़िश्ता 35 सालों से हम देख रहे हैं, ऐसा ही है या नहीं है? काशिफ रजा मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम। तो खुद ईरान के अंदर आज जो हुकूमत कायम है, हत्ता कि उसके जो डिक्टेटरशिप है वो वली फकीह के पास है, आखिरी हुक्म उसी का, सबसे ताकतवर वही है। लेकिन बज़ाहिर इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर लोगों को कहा जाता है, दरबारी मुल्ला वहां पे बैठ के मजालिस में जुम्मे के खुतबों में दर्स देते हैं और ये कहते हैं कि मर्दम ईरान, इमाम ज़माना इंतजार कर रहे हैं वोट की संदूकची के पास, जाओ और वली फकीह की पुश्त को मजबूत करो। अच्छा, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, मैं इल्जाम लगाने का आदी नहीं हूं, मैं दलील के साथ, सबूत के साथ मैं आपको दिखा देता हूं भाई, मैं आपको बयानात दिखा देता हूं कि वोटिंग के सिलसिले में लोगों से वोट कैसे लिया जाता। कोई कहता है कि इनकलाब ईरान का जो सालगिरह मनाई जाती है, जो परेड होती है, तो इमाम ज़माना उसमें शरीक होते हैं। और कह कौन रहा है? जो इनका सबसे ज्यादा मोतबर आयतुल्लाह है,
वो सबसे बड़ा मोतबर आफतुल्ला जो है वो ये कह रहा है कि इमाम ज़माना जो है वो इसमें शामिल होते हैं, इस परेड के अंदर, तो आप सारे उसमें शामिल हो। दूसरा कहता है कि संदूकची के पास जो है वो आप जाएं, इमाम इंतज़ार करें, दुआए नुतबा के बाद आप सीधा वहां जाएं और वली फ़की को जो है वो वोट दे दें। यही तो काम है मुल्ला का। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं, बड़ी मज़ेदार वीडियोस हैं। मतलब इसमें खुदा ना खास्ता कोई किज़्ब और इफ्तरा नहीं है, मैं किज़्ब और इफ्तरा का कायल नहीं हूं। बात वही अच्छी होती है जो दलील के साथ हो और सबूत के साथ हो। तो मैं आपको दिखा देता हूं, इतनी कौन सी बात है। चलिए आपको दिखाता हूँ। एक दो वीडियोस हैं, आपको पहले भी कई मरतबा दिखाई हुई हैं, तो चलिए अब एक मरतबा फिर आपको फिर दिखा देते हैं। ये वो बयानात हैं कि जो सिर्फ वोट लेने के लिए ये मुल्ला लोगों के सामने बयान करते हैं। किधर गया जी? जुलूस में सुने, ये आफतुल्ला नासरी है। ये कह रहा है कि इनका ईरान का इनकलाब इमाम ज़माना का है। 11 फरवरी के आज़ादी मार्च में इमाम ज़माना खुद शिरकत करते हैं, लिहाजा सब उसमें शिरकत करें। قبل از انقلاب واقع میشد یه نفر از دوستان ما ایشون نقل کرد که حضرت بقیت الله هم روح له الفدا در راهپیمایی ها شرکت میکنند. این انقلاب الهیه، انقلاب اسلامیه، امام زمانیه. این حتی المقدور، این نعمت بزرگی که خدا به ما داده است. सुन लिया जी? उस जुलूस में इमाम ज़माना जो है वो इनके कहने के मुताबिक शिरकत करते हैं, क्योंकि वो आज़ादी मार्च है इनका। ठीक है, आगे आगे सुन लें। एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ, जो मैंने अभी बयान किया है वही वीडियो आपको और दिखाता हूँ। ये जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये शख्स कह रहा है मिंबर पे बैठ के कि एक शख्स खाना खा रहा था। चले आप खुद ही सुने। کسی بود که دلداده امام زمان در طلب حضرت در حالتی که داشتن غذا میخوردن گوشت اینا تولید کرده بودن داشت میخورد حضرت چی خوردن و از کاسه او خوردن بعد فرمودن که میدونی چرا همین کاسه شما شدیم چون شما آقای خامنه‌ای رو تقویت میکنید. माफी चाहता हूँ, ये बीच में जो म्यूजिक श्यूजिक है ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने नेट से डाउनलोड की हुई है वीडियोस। तो ये बता रहा है कि एक शख्स बैठा शोरबे से खाना खा रहा था और नकले कुफर ना बाशिद, लानत हो कज़ाबों के ऊपर, इफ्तरा परदाजों के ऊपर, झूठों के ऊपर बेशुमार लानत। ये कहता है कि इमाम कायम अजल्लाहु ताला फरजो शरीफ, इमाम ज़माना जो है वो आते हैं और उसके साथ खाना शुरू कर देते हैं और फिर खुद ही उसे कहते हैं तू मुझसे पूछेगा नहीं कि मैं तेरे साथ खाना क्यों खा रहा हूं। तो वो कहता है कि आप बता दें कि क्यों खा रहे हैं। तो इमाम कहते हैं इसलिए कि तुम आगा खामनाई को तकवीयत पहुंचाते हो, यानी उसके मददगार हो। एदी शक्ल देखो बांदर दी और एदा बयान देखो जड़ा उत्थे बह के बयान कर रहा है कि इमाम ज़माना जो है वो किसी शख्स के साथ आके खाना खाने बैठ गए बगैर इजाज़त के, और वो शख्स इतना आला ज़र्फ था कि उसने पूछा भी नहीं कि आप मेरे खाने में क्यों शरीक हो गए बगैर मेरी इजाज़त के। फिर इमाम खुद ही माज़ल्ला उसे कहते हैं कि तुम मुझसे पूछता क्यों नहीं है। तो वो कमाल लापरवाही से कहता है तो आप खुद ही बता दें। तो फिर इमाम कहते हैं इसलिए कि तू खामनाई की को तकवीयत पहुंचाता, उसकी ताकत बनता, उसकी मदद करता है। फिर सुन लें, फिर ना कहना کسی بود که دلداده امام زمان در طلب حضرت در حالتی که
داشتن غذا میخوردن، گوشت اینا تریت کرده بودن داشت میخورد، حضرت چی خوردن و از کاسه او خوردن. بعد فرمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه‌ای رو تقویت میکنید. ठीक है जी। ये है मुल्ला, ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता, कैसी कैसी कहानियां सुनाता। इनके जो है वो मुझसे भी हैं वैसे इन मुल्लाओं के ना। अगर आपको चले मैं आपको एक मोजा जो है वो तबरकन सुना रहा हूं। ये खुमैनी का मोजा है और वो उसमें कहानी सिर्फ इतनी है कि एक औरत थी जिसके एक पिस्तान से दूध आता था दूसरे से नहीं आता था। फिर जो है वो क्या कहते हैं, खुमैनी जो है वो वहां पे चला गया। तो आगे आप खुद ही सुन लें यार। یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردن، اونم یه پسر داشت. آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من 2 تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. ये इसका चूंकि नीचे तर्जुमा नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि एक औरत थी और उसके एक पिस्तान से दूध आता था दूसरे से नहीं आता था। तो उसको किसी ने कहा कि क्या तू चाहती है कि तेरे दूसरे पिस्तान से भी दूध आ जाए? तो फिर ऐसा करके ये जो इमाम से मुराद यहाँ पे खुमैनी है, खुमैनी का किस्सा बयान कर रहा है वो, कि ये इसके मुंह में दे दे तो वो दूध आना शुरू हो जाएगा। और उसने दिया और वो दूध आना शुरू हो गया। फिर सुन लो एहो जे मोजे रोज रोज कितने मिलते ना। یه نفر زن بسیار صالحه رو پیدا کردن، اونم یه پسر داشت. آوردن که او شیر بده امام خمینی رو. گفته بود من 2 تا پستان که دارم، یکی شیر داره و یکی شیر نداره و من این شیرم رو برای این پسر گذاشتم، پسر خودم. بهش میگن که شما همون پستانی که شیر نداره به دهان این بچه بگذار، اگر شیر آمد کافیه. پستان بدون شیر رو میذارن به دهان این امام، شیر میاد. ठीक है जी। बस वो जैसे ही उसने खुमैनी के, तो मैं अब क्या करूं, मैं बैठा ऐसी जगह पे हूं कि मैं इसको ओपन कह के कैसे बयान करूं इसका असल तर्जुमा जो वो कुछ बोल रहा है। मुख्तसर वही है कि जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा था कि ये मुल्ला कैसे लोगों को दीन के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है और कैसे जाली किस्से सुनाता है अपने मुल्लाओं के और मोजज़े बयान करता है। और याद रहे कि ये वही मुकस्सर मुल्ला है, ये वही खबीस मुल्ला है कि जब इसके सामने मौला मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का कोई मोजज़ा बयान किया जाए ना, तो ये कहता है ये कैसे हो सकता, ये तो झूठ है। आपने देखी होगी वो वीडियोस भी देखी होगी और मैंने भी दिखाई हुई हैं, मैंने अपने पेज के ऊपर लगाई भी हुई हैं, कि जिसमें वो कह रहा है कि ये जो जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा का मोजज़ा पढ़ते हैं तो ये तो इतना बड़ा झूठ है कि अगर कोई रोज़े में पढ़े तो उसका रोज़ा ही बातिल हो जाएगा। बजाय इसके कि अब ये बयान किए जाएँ तो उनको सच्चे किस्से सुनाने चाहिए कासिम हरेरी के और कासिम सुलेमानी के, और वो हुज्जजी एक था उसके किस्से बयान कर। ये है ये मुल्ला, ये है इसकी औकात, ये है इसका दीन। सवाल ये है कि क्या जमहूरियत का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है? तो जवाब ये है कि इस्लाम में जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अल्लाह ने मखलूक को, बशर को, अवाम को ये इजाज़त दी ही नहीं है कि वो किसी को अपना हाकिम, अपना वलीउल अम्र, क्योंकि इस्लाम के नाम पर हुकूमतें कायम करते हैं। ये आज ईरान में इस्लामी हुकूमत कहलाती है। सऊदी अरब वाले आले सऊद का जो दावा है वो भी यही है कि वो इस्लामी हुकूमत है। कतर और कुवैत में भी यही है, बहरीन में भी यही है। ये इस्लामिक हुकूमत कहलाती है। इस्लामिक हुकूमत के नाम के ऊपर डेमोक्रेटिक वे में हुकूमत करते हुए ये उसे अगर करार दें और ये कहें कि ये दीन है, जमहूरियत जो है ये दीन से है, तो भाई फिर तुम लोगों को कोई हक हासिल नहीं कि तुम उसी जुमाए उम्मत का इनकार करो जो यजीद लईन की खिलाफत ज़ाहरा के ऊपर उम्मत का हो गया था। फिर उसको भी तस्लीम करो, मानो कि वो तुम्हारा खलीफा। हमारा तो हो नहीं सकता, हम तो मानते नहीं। हम तो बबांगे दोहल नहीं मानते, हम तो उनको नहीं मानते जिनको अव्वल में सकीफ़ा बनु सायदा से सिलेक्ट करके कहा गया था कि ये उम्मत के रहबर और इमाम है और वलीउल अमर है। हम तो उनको नहीं तस्लीम करते। यजीद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन चूंकि तुम इस चीज के कायल हो, तुम्हें जमहूरियत जो है ये इस्लाम से निकली हुई लगती है, तो फिर मानो, फिर तस्लीम करो उसको कि यजीद लईन पर जो इजमाए उम्मत हुआ था, जो डेमोक्रेटिक वे में वोट खरीद लिए गए थे, वोटों के जरिए उसको मुंतखब किया गया था। क्योंकि उस जमाने में बैलेट बॉक्स और वोट और निशान तो होते नहीं थे कि जिन पर ठप्पा लगाना होता था, बैयत ली जाती थी। जिस तरह अभी बकर इब्ने कहाफा की बैयत हुई, जिस तरीके से उसने दुनिया से जाने से कबल उमर इब्ने खत्ताब के लिए हुक्म जारी कर दिया, ये मेरा जानशीन होगा, और सारों ने उसकी बैयत कर ली, सबने तस्लीम कर लिया। जमहूरियत है ना। इसी तरीके से यजीद लईन जो है वो भी तख्ते इक्तदार तक पहुंचा, मौलवियों के फतवों के सिरों पे, काजी शुरैह जैसे लोगों के फतवों पे, कि आज का वलीउल अमर, आज का मेरे मुंह में खाक यजीद लईन के लिए ये जो लफ्ज बोलते हुए, तो उन्होंने मान लिया था बिल्कुल वैसे ही जैसे आज तुम अपने खामनाई को मनवाते हो। आज का उलील अम्र और आज का इमाम खामनाई है, क्योंकि तुमने सिर्फ इज्तिहाद ही वहां से नहीं लिया, तुमने अपना पूरा निजाम हुकूमत भी वहीं से लिया हुआ। ईरान के अंदर ईरान की हुकूमत के बारे में कोई बंदा बात कर ही नहीं सकता जिद्द इनकलाब कह के, या जेल में या फांसी पे। उनकी जो बसीजी फोर्स है, जो डायरेक्ट उनके वलीउल अमर खामनाई के मतहत काम करती है, वो तो किसी को कुछ नहीं समझती। वो बसीजी फोर्स जिसका नजरिया वही है जो कासिम सुलेमानी का नजरिया था। बड़ा मशहूर है ना इनका जर्नैल कासिम सुलेमानी। तो उसका अकीदा क्या था जानते हैं? वो कहता था कि इमाम ज़माना सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के वजूद की हिफाजत से ज़्यादा अहम है कि विलायत फ़कीह की हिफाजत की जाए। ये कासिम सुलेमानी का अकीदा है। आपको यकीन नहीं है? आप जानते हैं कि मैं बगैर सबूत के तो बात ही नहीं करता, बगैर दलील के तो मैं कोई दावा ही नहीं करता। आपको दिखा दूं कासिम सुलेमानी क्या कह रहा है। अगर उसके ये जुमले मौजूद हों कि इमाम ज़माना के वजूद से ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है विलायत फ़कीह को, निज़ाम इस्लामी को, तो मान लोगे? मैं दिखाता हूँ। बंदा हाज़िर खिदमत। मेरा तो काम ही असल में पोस्टमार्टम है। ये जो मारिफत के उन्वान के साथ मैंने सिलसिला शुरू किया, ये तो इसलिए किया कि कम से कम लोगों को समझ में तो आए, पता तो चले कि इमाम होता क्या है। वरना मेरा असल काम तो यही है, पोस्टमार्टम। आओ तुम्हें दिखाऊं कासिम सुलेमानी का अकीदा क्या था। दिखाता हूं। बंदा हाज़िर खिदमत है, मेरा तो काम ही यही है। सुनिए। واجبتر است. بعد استدلال میکنن
میفرمایند امام زمان هم که ظهور میفرمایند این ظهور هدفش برای ایجاد چیز حکومت است. मैं फिर चला देता हूं, फिर सुन लीजिए क्या कह रहा वो. این نظام از حفظ وجود مقدس امام زمان اجل و تعالی خالق شریف واجبتر است. بعد استدلال میکنند میفرمایند امام زمان هم که ظهور میفرمایند این ظهور هدفش برای ایجاد چیز حکومت است. ठीक है, सुन लिया. ये कह रहा है कि निज़ाम इस्लामी की हिफाजत वजूद इमाम ज़माना से भी ज़्यादा अहम है. और ये वही है जो दावा करते हैं कि हमने ये हुकूमत बनाई ही इमाम ज़माना के लिए, हम उन्हीं के हवाले में ये हुकूमत करेंगे. एक वीडियो आपको और दिखाता हूं, ये भी कासिम सुलेमानी की है. حفظ این نظام از حفظ وجود مقدس امام زمان اجل و تعالی خالق شریف واجبتر است. ठीक है, ये उसी वीडियो का दूसरा क्लिप है, यानी दो जगहों से, दो तरीकों से ये वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है. यही लोग अपने इमाम खामनई के बारे में क्या कहते हैं. از لایه هر کس مسئول و غیر مسئول، مسئولین یا غیر مسئولین، مادون مقام معظم رهبری که گویش و خطا. ये मौलवी जो है ये कह रहा है कि खामनाई इमाम मासूम है, क्योंकि जिस ओहदे पे वो चला गया वहां पे वो खता नहीं कर सकता. और ये मासूमियत वही है कि जो हकीकतन इमाम बरहक की इस्मत के ऊपर हम दलील देते हैं कि वो मासूम अनल खता हैं. आपने देखा कभी कि खामनाई का कोई फैसला गलत हुआ हो? ये नीचे इंग्लिश में सब टाइटल हैं. تعریف معاصر رعایت اینه، تعریف معاصر رعایت اینه. ما صراحت سریع هم میگیم تو دروازی هم نداریم. حالا بعضی اون که میگن اسمت از هر چی از فلان، بله اسمت هم باشه. ما قائل به این هستیم که مادون 14 معصوم اگر تبعیت کامل پیدا کنه میتونه به مقام اسمت برسه. هیچ خجالت ما نمیکشیم از این مطلب. این اسمت بعدی هم میگیم اسمت ذلیه در برابر اسمت اصلیه. اسمت در حدود 14 معصوم اصلیه است، در میان تابعین ذلیه است، یعنی در سایه اون اسمته. اصلی اسمتی بعد نیامده، چرا که باید نیاد؟ و در این مورد با کسی رو ولی فقیه میدونیم که اسمت ذلیه پیدا کرده. و کلا معتقدیم که اولیاء معصومین وقتی به مقام ولایت میرسن اسمت ذلیه پیدا میکنن. اسمت ذلیه هم اینه که اشتباه نمیکنه، خطا نمیکنه. کما که همیان شما ببینید در ارتباط مقام معظم رهبری از اول حاکمیتش تا الان بین الان کجا شما میتونید بگید که آپاراتور خطا کردشون؟ خطایی نکرده. وقتی به معنای نیستش که نظارت هم نمیشه، نه نظارت شده، نه خبرگان نظارت کنن، علما نظارت میکنن، مردم همه نظارت میکنن، نظارت برقراره، ولی در عمل تا به حال ما خطا و خلافی ندیدیم و نخواهد بود خلاف. ولی مادون این مقام اونایی که هنوز به ولایت نرسیدن خب خطا میکنن. حالا خطا که میکنی بسیار خوب، باید نقادی بشی، باید مورد مخالفت قرار بگیری، باید اصلاح کنی خودت رو. یه مسئولی که خطا کرده نباید اصرار کنه بر خطای خودش. ठीक है जनाब, ये अपने इमाम आज का ये मुकसर, आज का ये मुनाफिक अहले तकलीद वल जमात के जोहला कहते हैं हम खामनाई को वैसा इमाम नहीं मानते हैं, इमाम मासूम तस्लीम नहीं करते. इनके मुल्ला बयान देते हैं कि वो कहते हैं कि खामनाई इमाम मासूम है, उसने आज तक कभी कोई खता की ही नहीं है.
आज तक उसने कोई फैसला गलत किया है तो बताओ, दिखाओ। वो तो चैलेंज करके कह रहे हैं कि खामनाई जो है वो इमाम मासूम है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ इज्तिहाद और तकलीद वहां से नहीं लिया, इन्होंने नजरिया उलिल अम्र भी अहले सुन्नत से लिया, अबू हनीफा से लिया। सीधी सीधी सी बात है, उनका सबसे बड़ा इमाम आजम जो है वो तो अबू हनीफा ही है ना, नुमान इब्ने साबित। अहले सुन्नत किसी से भी पूछ लें, आपने तो अब बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे हैं, उसके हसन अल्लाह यारी के भी देख रखे हैं इसी उलिल अम्र के लफ्ज़ के ऊपर, कि अहले सुन्नत का तो बड़ा रासिख अकीदा है कि अगर कोई शराबी, जानी, इंतहाई बदअमल इंसान जुल्म के जरिए भी हुकूमत हासिल कर ले तो उसकी अताअत वाजिब हो जाती है। ये उनके यहाँ हदीसें मौजूद हैं। मकसद जो हुकूमत में आ जाए वो उलिल अम्र, जो हुकूमत कायम कर ले वही उलिल अम्र। और यही नजरिया विलायत फ़कीह के अंदर है, जिसकी हुकूमत है वो उलिल अम्र, चाहे उससे ज्यादा आलम व अफका लोग मौजूद हों। इसी ईरान के अंदर जनाब वहीद खुरासानी तशरीफ फरमा, खामनई उनकी जूतियों के बराबर इल्म नहीं रखता, लेकिन वली फ़कीह खामनई है। ये जमहूरियत है, ये वो जमहूरियत है जो ये खामनई ने अपने आप को, मैंने जो वीडियो दिखाई उसमें वो कह रहा है कि जमहूरियत दीन में से है। इस्लाम में जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम मुतलकन अतात का हुक्म देता, क्योंकि इस्लाम में जो हुकूमत कायम होनी चाहिए थी वो हुज्जताने खुदा की थी, जो उनसे छीन ली गई, जो उनसे छीन ली गई। क्योंकि अगर हुकूमत उनके पास रहती है, हुकूमत ज़ाहरिया की बात कर रहा हूं, मुल्क अजीम वाली हुकूमत जो आपने पिछले लेक्चर्स में मेरी सुनी है मार्फत इमाम के हवाले के साथ, तो उस हुकूमत पे तो इनका बाप भी नहीं पहुंच सकता, इनके फरिश्ते नहीं पहुंच सकते। ज़ाहरी हुकूमत की बात कर, तो ये है मुल्ला की वो मुनाफिकत जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि कैसे अपने दुनियावी सियासी फायदे के लिए इसने जमहूरियत को दीन में से करार दे दिया। किसने दिया? खामनई ने। उसने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा कि जमहूरियत दीन है। अगर जमहूरियत दीन है तो फिर मानो, तस्लीम करो कि जमहूर ने यजीद की बैत कर ली थी तो वो ठीक था। बाप की औलाद हो तो अपनी इस बात पे कायम रहो, क्योंकि जमहूर का फैसला तो यजीद ही था। मौला मीर कायनात फरमाते हैं कि अक्सरियत कभी हक पर नहीं होती, अक्सरियत का इजमा जब भी हुआ है बातिल के ऊपर हुआ है। लोग ज्यादातर इस वजह से मरूब हो जाते हैं और शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं तागूत के साथ कि वहां पे अक्सरियत देखते हैं। तो अक्सरियत को देख के खुश होने वालों, तुम्हारे मुल्लाओं की औकात यह है, इन्होंने जमहूरियत को दीन करार दे दिया है। अब तुम लोगों ने फैसला करना है, या अय्युहल तकलीद वल जमात, ए जौला की जमात, कि अगर जमहूरियत का मतलब यह है कि लोग जिसे मुंतखब कर लें, अपना लीडर, अपना रहबर, अपना इमाम, अपना खलीफा, तो फिर तुम भी तस्लीम करो कि जिनको लोगों ने माजी में अपना वलीउल अमर और अपना खलीफा मुकर्रर किया था वो सारे ठीक थे, चाहे वो बनु अब्बास से थे, चाहे वो बनु उमैया में से थे, चाहे वो बनु अदी में से थे या बनु तीम में से थे। क्योंकि तुम्हारे मुल्ला कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है ये दीन में से है। लानत हो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मौका परस्त मुल्लाओं पे, जो अपने सियासी फ़ायदों के लिए, अपने दुनियावी फ़ायदों के लिए, इक़्तिदार के लिए दीन को तब्दील कर देते हैं। हक बनता है ना इन पे लानत भेजने का। गुफ्तगू यही तमाम करता है। मुझे आज आपको सिर्फ ये इनकी शक्लें दिखानी थी और इनके बयानात सुनाने थे। जो मारिफत का सिलसिला है वो इंशाअल्लाह ताला यकम शबान से दोबारा शुरू होगा, और उन्वान में आपको बता चुका, जो पहली नशिस्त है उसका उन्वान है सरकार बकियतुल्लाह फिल आलमीन अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की इस दुनिया में पहली आमद की तफसील। ज़रूर देखिएगा वो प्रोग्राम, क्योंकि हमारा मकसद ही जो है वो अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करना। मैं जिस सिलसिले के साथ चल रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा तवालत इख्तियार करता जा रहा, तो इसलिए मैंने उसको बीच में मुनक़ते कर दिया। खुतबतुल बयान के बाकी के जुमले जो हैं उनको आप खुद पढ़िएगा, इंटरनेट के ऊपर किताबें भी मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर PDF भी मौजूद है,
आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा खुतबतुल बयान में आगे क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, मौला ने क्या क्या फरमाया है। कुलिया मैंने आपको दे दिया है, जितनी मैंने तफसीलात बयान करनी थी कर दी। हाँ, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो और कोई चैलेंज करना चाहे तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। खुतबतुल बयान का जो दिल चाहता है वो जुमला उठाइए और आइए मैदान में, लाइव सेशन में मेरे सामने बैठिए। तुम कोशिश करो उसे बातिल साबित करने की, नुसैरियत साबित करने की। मैं तुम्हें कुरान से और मासूम के फरमान से उसे हक साबित करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं वो मेरे मौला के फ़ज़ाइल हैं, वो वाले फ़ज़ाइल हैं जो उन्होंने खुद अपने बारे में बयान किए हैं। जी हादिशा, कासिम सुलेमानी का बदला, हादिशा लिख रहे हैं कि कासिम सुलेमानी का बदला अमेरिका के साथ डील करके किया। ट्रंप ने इनको, हाँ, ट्रंप ने इनका भांडा फोड़ दिया। हाँ, तो आप देख लेना, कल तक आले सऊद को जो कुछ ये कहते थे, आज चूंकि सियासी मुफाद जो है वो बढ़ गया है, तो उसी आले सऊद के साथ जफियां डाल के बैठे हैं। आप कहो ना किसी अहले तकलीद वल जमात के जो हलाक हो, ये जो लौंडे लफाड़े हैं फरजंदू के आए मैदान में, निकलें बाहर। मर्ग बर अमरीका के बाद मर्ग बर आले सऊद के जरा नारे लगा के निकालें तो सही ना। ये क्यों नहीं, ये निकालते हैं, दिन मनाते हैं कौन सा, यौम फलस्तीन, यौमुल कुद्स। ये जितने भी जो हलाकी जमाते हैं अहले तकलीद वल जमात, बिलखसूस ये लाहौर में बैठा हुआ फरजंदू हजारवी, आज तक इसने जन्नतुल बकी के लिए कभी कोई जुलूस निकाला? ये जन्नतुल बकी के हवाले से आवाज क्यों नहीं उठाते? जन्नतुल बकी के इन्हदाम के दिन के मौके के ऊपर सांप सूंघा होता है सारों को। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में और बैतुल मुकद्दस का दिन मनाने के लिए फरजंदो हजारवी अपने मदरसे के लौंडे लौंडियां लेके सड़कों के ऊपर आया होता, पूरा फिरोजपुर रोड ब्लॉक किया होता उसने। जन्नतुल बकी के लिए क्यों नहीं निकलता? यौम अरबाइन, जिसे हम सफर में 40वां कहते हैं, 40वें का जुलूस जो लाहौर में होता है, अरबाइन का जो जुलूस होता है, फरजंद हजारवी उसमें क्यों नहीं आता? आशूर के जुलूस में क्यों नहीं आता? क्योंकि ये लोग सियासी हैं, दे आर पिंप, ब्रोकर हैं ये सारे सियासी। अपने सियासी मुफाद और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इस्लाम को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मुल्ला का दीन है। वो इकबाल ने कहा था ना, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, हक कहा है उसने। जमहूरियत अच्छा है, बुरा है, उसके खूबियां हैं, खामियां हैं। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां जमहूरियत है, वहां पे कोई और निज़ाम चल रहा है, दैट इज नॉट माई सब्जेक्ट, वो मेरा मौजू नहीं है। लेकिन जमहूरियत को इस्लाम करार देना, दीन करार देना, यह हरामजदगी है, यह मुनाफिकत है, यह झूठ है, यह इफ्तरा है, यह किज़ब बयानी है। इसलिए इसकी मजम्मत करने के लिए आज का लाइव सेशन रखा था। इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला ने चाहा तो यकम शबान से मार्फत इमाम का सिलसिला फिर शुरू करेंगे और उसकी एक साथ जो है वो कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, खुतबतुल बयान बहुत कीमती खुतबा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं आप पे मुसल्लत नहीं करना चाहता कि आप ज़रूर वही सारी किस्तें देखें। लोग असल में ना, आजकल लोगों के पास वक्त बड़ा कम है, वो हर चीज़ का शॉर्ट जो है ना वो चाहते हैं। बड़ा अच्छी बात कही मेरे किसी जानने वाले ने, मेरे भाई ने, उन्होंने कहा कि आज दुनिया के पास वक्त नहीं है कि वो आपकी 1.5 घंटे की तकरीर सुने और फिर 70 किस्तें बैठ के देखे कि इमाम क्या होता। आज तो दुनिया रील्स के ऊपर चल रही है, शॉर्ट्स के ऊपर चल रही है। तो बात तो उनकी ठीक है, लोगों के पास वक्त तो नहीं है। कौन 1-1.5 घंटे की बैठ के सुनेगा और समझाता कि अगर आप गौर फरमाएं तो खुतबतुल बयान हो या इससे पहले जितनी इकसात हो, तो उन इकसात में मैं सिर्फ खुतबा नहीं पढ़ता था, उन खुतबात के झैल में और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो आपके सामने मैं बयान कर दिया करता था। खुतबतुल बयान में भी ऐसा हुआ। लेकिन मौला बेहतर जानते हैं कि कौन सा तरीकाकार है। तो आप जो है वो ज़रूर खुतबतुल बयान को मुकम्मल कर लीजिएगा, क्योंकि यकम शबान से जब मैं ये सिलसिला शुरू करूँगा अपने ज़माने के इमाम सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन अजरल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत का, और जो मैं पहला सेशन करूँगा उस सिलसिले में
जो पहली मेरी गुफ्तगू होगी वो सरकार की आमद के हवाले के साथ होगी। तो उसका उन्वान क्या होगा, उसमें चीज़ डिस्कस क्या होगी। ये जो आज मुनाफिक मुल्ला कहता है, असूली तकलीदी इज्तिहादी सियासी क्यासी बतरी मुल्ला, कि ये पैदा होते हैं, मैं उस पहली नशिस्त में आपके सामने जो गुफ्तगू पेश करूंगा दलाइल के साथ, उससे यही साबित होगा कि मासूमीन हुज्जतान खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये हमारी तरह पैदा नहीं होते, ये पैदा नहीं होते, ये जाहिर होता है यकम शबान को इंशाअल्लाह ताला। मौला सलामत रखे तमाम मुलाई मातमी जंजीर से नजरदारों को। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। उतनी ही लानत उनके हर रंग के, हर नस्ल के, हर शक्ल के, हर दौर के, जली व खफी, जो गुजर चुके, जो आज हैं, जो आइंदा आने वाले हैं, जब तक कि मेरे इमाम नहीं आ जाते, उन सब पर बिलखसूस मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन, हिजाबुल्लाह अकबर, इस्मतुल्लाह कुबरा, सदीकतुल कुबरा, हुज्जतुल्लाह अलल हुज्जज, सलवातुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पे लानत, बेशुमार लानत, सुबह शाम लानत, लगातार लानत, दिन रात लानत, हर घड़ी, हर पल, हर धड़कन, हर सांस के साथ लानत। सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। माले की साथ साथी दौर में हम सब के सबसे पहले अकीदे को अपनी पनाह में रखें, कायम रखें। या अल्लाह हो या रहमानो या रहीमो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो या रहमानो या रहीमो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो या रहमानो या रहीमो या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फरज, क्योंकि इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। ये दुआ कबूल होगी तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह यकम शबान को आपसे फिर मुलाकात होगी, आगे गुफ्तगू होगी। इजाजत दीजिएगा, मौला की पनाह में रहें तमाम मुलाई मातमी जंजीर से नजरदार। या अली अलैहिस्सलाम मदद।